हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वोकैब की एक सीरीज़ शुरू की थी और उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट जो है वो कैस पोर्शन का डिस्कस कर रहे थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे थे, रूट वर्ड के थ्रू पढ़ रहे थे और उसमें से हमने कुछ रूट वर्ड देखे थे, जैसे कि जाइन मतलब क्या होता है, विमेन होता है, एंड गैमोस मतलब मैरिज होता है, और एंथ्रोपॉस मतलब मैनकाइंड होता है। और इसके अलावा उसमें हमने कुछ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस देखे थे और उसकी हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि कितने वर्ड्स जो है वो बने हुए थे और उन प्रीफिक्स और रूट वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड्स आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स आते हैं और वो किस तरह से बेनिफिशियल हैं, आपको वो कैसे आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो आज की क्लास जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये जो क्लास रहेगी वो क्या है, पिछली क्लास से, आपके जो पिछली वीडियो लेक्चर है उससे जो है ये रिलेटेड है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पिछली वीडियो देख करके तब इस वीडियो को देखें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ ऐसे सफिक्सेस देख लेते हैं कि जिनको जानने के बाद आपको एक बहुत बड़ी बात पता चल जाएगी। वो बात क्या है कि आपने सुना होगा कि जैसे आपने सुना होगा कि एक शब्द से 10 शब्द बनाने की कला सीखें। तो एक शब्द से जो 10 शब्द बनाने की कला है वो क्या होती है एक्चुअली, अगर आप कुछ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जान जाएंगे तो आप आसानी से वो एक शब्द से 10 शब्द खुद ही बना लेंगे। और उसमें होता क्या है कि आपको बताया ये जाता है कि आपको हम एक शब्द की हेल्प से जो है 8 एंड 9 वर्ड्स आपको नए बता रहे हैं जानने के लिए। तो वो नए नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से रूट वर्ड में कुछ ऐड करके वो वर्ड्स बन जाते हैं और होता वो एक ही रूट वर्ड है और प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के उसको नया बना दिया जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी हो जाती है तो आप खुद ही वो फॉर्म कर लेंगे, वो खुद ही क्रिएट कर लेंगे उसे। तो देख लेते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं, मतलब वर्ड्स जो होते हैं वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होते ही हैं, चाहे जो वर्ड हो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट ज़रूर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सफिक्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम समझ जाते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव है हमारा, तो एडजेक्टिव पोर्शन जो है, अगर किसी वर्ड के अंत में OUS या I और C आ जाए तो वो वर्ड्स क्या होगा, वो होगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि OUS और IC जैसे होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। यहाँ पे IC आया है। अब ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और जैसे OUS तो होमोजीनस, OUS आया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और अगर किसी वर्ड के अंत में LY आ रहा है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इस वाले में कभी कभी आपको कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। वर्ड्स में LY लगा होगा फिर भी वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब नहीं होगा। तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे एक्सेप्शन है एडवर्ब पोर्शन में। अभी क्या है, अभी की जानकारी के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि अगर वर्ड में LY लगा हुआ है तो वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ प्रीफिक्स ये ध्यान रखने हैं। अब एडजेक्टिव में इसके अलावा OUS एंड IC के अलावा ही बहुत सारे ऐसे सफिक्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे सफिक्सेस हैं जो कि क्या करेंगे, एडजेक्टिव जिनसे हमको पता चल रहा है कि वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव बनाते हैं। और LY के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब में देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये सफिक्स देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इनकी हेल्प से हम कैसे एक शब्द से 10 शब्द बनाते हैं या 8 शब्द बनाते हैं, 9 शब्द बनाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सफिक्स हैं, जिनके ऐसे सफिक्स हैं जो वर्ड्स के अंत में लगे रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो जैसे OUS या IC अगर वर्ड के अंत में लगा है तो वो वर्ड क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। और अगर LY लगा है तो वो वर्ड हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि अगर वर्ड के अंत में IST लगा है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई नाउन होगा और वो कोई पर्सन होगा। अब वो पर्सन रिलेटेड किससे होगा, जो उसमें रूट वर्ड लगा होगा उससे रिलेटेड होगा।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है फिलएंथ्रोपी, इसके विषय में पिछली क्लास में हमने देखा कि फिलएंथ्रोपी, फिल यहाँ पे एक हमारा प्रीफिक्स हो गया एंड एंथ्रोपोस रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिलएंथ्रोपी क्या हो गया, फिलएंथ्रोपी को हिंदी में बोलते हैं मानव प्रेम, लव फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए प्रेम। ये हमारा क्या हो गया, ये भी नाउन है। फिलएंथ्रोपी का मतलब हो गया मानव प्रेम। अब अगर यहाँ से देखें तो फिलएंथ्रोपिकल, फिलएंथ्रोपिकल दूसरा वर्ड है और ये वर्ड भी क्या है, फिलएंथ्रो एंड ये जो है एडजेक्टिव एल यहाँ पे आ रहा है अंत में, तो ये क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ इसमें एडजेक्टिव है और ये भी इसी रूट वर्ड से बना हुआ है। तो एक वर्ड ये हो गया एंड दूसरा ये हो गया। और फिलएंथ्रोपिकली तो इसमें एल वाई आ रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया, एडवर्ब, तो ये तीसरा वर्ड हो गया। फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, ये चौथा वर्ड हो गया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है एंड इन सारे वर्ड्स के विषय में पिछली क्लास में हमने देखा था। इसके बाद है जैसे फिलएंथ्रोपिक, आई सी आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और ये हमारा पांचवा वर्ड हो गया। इसके बाद मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपी क्या हो गया, मिसएंथ्रोपी का मतलब हो गया कि मानव द्वेष यानी हेट फॉर मैनकाइंड। इसके विषय में भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, छठा वर्ड हो गया। और इसके बाद है मिसएंथ्रोपिस्ट, ये कोई पर्सन है, पर्सन कौन, जो मानव से घृणा करे, हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो ये हमारा क्या हो गया, सातवां वर्ड हो गया। और इसके बाद मिसएंथ्रोपिक, आई सी लगा है मतलब एडजेक्टिव है। और मिसएंथ्रोपिक क्या हो गया, मिसएंथ्रोपिक का मतलब ऐसा पर्सन जो मानवद्वेषी है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आठवां वर्ड। एंड मिसएंथ्रोपिकल, ए एल लगा है मतलब एडजेक्टिव है और मिसएंथ्रोपिकल का मतलब हो गया रिलेटेड टू मिसएंथ्रोपी, तो ये हमारा नाइन्थ हो गया। एंड मिसएंथ्रोपिकली एडवर्ब है, एल वाई लगा है, तो ये क्या हो गया, मानव द्वेष पूर्वक। तो इस तरह से इनका अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है। जैसे फिलएंथ्रोपी आप जानते ही हैं, फिलएंथ्रोपिकल रिलेटेड टू फिलएंथ्रोपी इसका अर्थ हो गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एंड फिलएंथ्रोपिकली तो ये हो गया इन अ मैनर विल फिलएंथ्रोपी, इन अ फिलएंथ्रोपिक मैनर, इसका मतलब हो गया कि मानव प्रेम पूर्वक। एंड फिलएंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, पर्सन हो गया। इसी तरह ये हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सफिक्स हैं जो कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब से रिलेटेड हैं और एडजेक्टिव हैं अगर वर्ड के अंत में आई सी एंड ओ यू एस आया है और अगर एल वाई आया है तो एडवर्ब है। तो ये क्या होते हैं, और कुछ सफिक्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इन सफिक्स की हेल्प से क्या होता है कि एक ही रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के एक ही रूट वर्ड से क्या होता है 8-10 वर्ड बन जाते हैं। अब अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की जानकारी रहेगी, मान लीजिए एग्जाम में आपने पढ़ा था फिलएंथ्रोपिस्ट, केवल ये वर्ड पढ़ा था और फिलएंथ्रोपी नहीं पढ़ा था, फिलएंथ्रोपिक नहीं पढ़ा था, फिलएंथ्रोपस नहीं पढ़ा था या फिलएंथ्रोपिकली नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स पता होगा तो आप कम से कम ये समझ जाएंगे कि ये जो सेंस है इसका ये किससे रिलेटेड है। अब आज जो आगे मैं आपको वोकैब्स में सब्स्टिट्यूशन में बताने वाला हूँ, उसमें क्या करना है, आपको मैं रूट वर्ड नहीं बताऊंगा, केवल एक वर्ड की जानकारी दूंगा। लेकिन फिर भी आप अगर पिछला वीडियो मेरा, आपने पिछला वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे और आपने समझा होगा, तो एक वर्ड जो आज मैं बताऊंगा उसके बाद उससे रिलेटेड 7-8 वर्ड और आएंगे, वो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। इसमें रूट वर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो देखा है तो वैसे भी इसका आप सेंस लगा ले जाएंगे, आपको केवल एक वर्ड याद रखना पड़ेगा बस। जैसे कि यहाँ पे है बायएनियल। बायएनियल का क्या मतलब होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विवार्षिक। द्विवार्षिक का क्या मतलब होता है, एनीथिंग दैट हैपन्स एट एवरी 2 years। बायनियल का क्या मतलब होता है, द्विवार्षिक, एनीथिंग दैट हैपन्स एट एवरी 2 years। कोई फेस्टिवल या कुछ इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं और आप वो क्या करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 ईयर के गैप में, तो उसे क्या कहते हैं, बायनियल फेस्टिवल हो गया वो। तो बायनियल क्या होता है, द्विवार्षिक, ऐसा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 वर्ष के अंतराल में। ट्राइनियल क्या हो गया, अब अगर बायनियल का आपको मतलब पता है कि बायनियल क्या होता है, द्विवार्षिक होता है,
ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा जो आप प्रत्येक 2 वर्ष में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो द्विवार्षिक हो गया। तो आगे आप ट्राइएनियल ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, त्रिवार्षिक। और क्वाड्रेनियल ये क्या हो गया, 4 वर्ष में। और किनकेनियल क्या हो गया, 5 वर्ष में। एंड सेक्सेनियल 6 वर्ष में। अब इसके बाद बाइनियल का मतलब हमने जाना, ट्राइनियल का मतलब जाना, एंड क्वाड्रेनियल का मतलब होता है जो 4 वर्ष में एक बार घटित हो। एंड किनकेनियल का मतलब 5 वर्ष में होने वाला है। सेक्सेनियल मतलब 6 वर्ष में। एंड सेप्टेनियल का क्या मतलब होता है, तो ये समझ गए होंगे आप कि जो 7 वर्ष में एक बार हो। एंड ऑक्टेनियल 8 वर्ष में एक बार हो। एंड नोवेनियल 9 वर्ष में हो। तो ये हो गए आपके सामने कुछ वर्ड, और इसमें आपको क्या करना है, केवल एक वर्ड याद रखना है कि बाइनियल का क्या मतलब होता है, तो उसके आगे आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम क्या करेंगे कि 3 आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं और ऐसे वर्ड्स की जानकारी दे रहा हूँ जो कि आप अक्सर सुनते होंगे, और वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं, तो सिल्वर जुबली किसे कहते हैं, गोल्डन जुबली किसे कहते हैं, डायमंड जुबली किसे कहते हैं। तो सिल्वर जुबली जो होती है ये एक ऐसा इवेंट होता है, जुबली का मतलब क्या हो गया, फेस्टिवल, उत्सव, आनंद, किसी चीज़ के स्मरण में आप कोई उत्सव मनाते हैं, तो वो जुबली हो गई। तो सिल्वर जुबली क्या होती है, एन इवेंट सेलिब्रेटेड एज 25th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी क्या होती है कि किसी चीज़ का जो है एक जो समय होता है वो पूरा हो जाए तो उसे एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे 1 साल का समय हो गया, किसी चीज़ कोई चीज़ घटित हुई, कोई इवेंट हुआ था और उसको पूरा हुए 1 साल का समय हो गया, तो वो जब 1 साल का समय पूरा हो जाएगा, जब उसे आप सेलिब्रेट करेंगे तो वो फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाएगी। 2 साल का समय पूरा होने पे आप सेलिब्रेट करेंगे तो वो सेकेंड एनिवर्सरी हो जाएगी। इसी तरह जब 25 साल का समय किसी चीज़ का पूरा हो जाए और उसे सेलिब्रेट किया जाए तो उसे सिल्वर जुबली कहते हैं। और 50 साल का समय पूरा हो जाए और सेलिब्रेट किया जाए तो गोल्डन जुबली कहते हैं। एंड 60 साल का समय पूरा हो जाए और उसे सेलिब्रेट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायमंड जुबली कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, ये जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको, क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे और ये आपके सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन में आज यहीं तक रखते हैं और आगे की रूट वर्ड्स हम अगली सीरीज़ में जारी रखेंगे। और इसके अलावा ग्रामर की सीरीज़ आपकी बराबर चलती रहेगी और वोकैब की सीरीज़ अलग से चलती रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपकी वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर आएँ। अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में लिंक आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड गुड डे।